Hi, my name is सी एस श्रेयांश एंड वेलकम टू आवर चैनल लाइव विद श्रेयांश। तो कल मैंने एक रील पोस्ट की थी रिगार्डिंग न्यू इनकम टैक्स एक्ट और क्या चेंजेस आए हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को पता होने चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज अपने को देखने को मिला वो था अपना सीटीसी पैटर्न में। पहले क्या होता था कि बेसिक सैलरी सीटीसी का अराउंड 25 to 35% होता था। दैट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट अभी न्यू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हम लोग का एटलीस्ट 50% बेसिक सैलरी सीटीसी का होना चाहिए। तो इससे अपने को दो दो मेजर चेंजेस देखने को मिले थे। एक तो था कि इन हैंड सैलरी अपनी कम आने लगेगी, बट एक बेनिफिट भी था कि अपने को जो पीएफ का अमाउंट है वो आगे चल के ज़्यादा मिलेगा ड्यू टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है एंड कितना ऑलमोस्ट कितना चेंज होगा। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे एंड एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने लिया है जो मैंने खुद से बनाया है। इससे आपको हेल्प होगी जानने में कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मैंने एक एग्जांपल में लिया है कि जो अपनी एनुअल सैलरी है वो 20 lakhs है एंड जो बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर वो बिफोर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 30% था एंड आफ्टर इनकम टैक्स एक्ट वो 50% हो गया है। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि 20 lakhs का 30% है 6 लाख, ये अपना बेसिक सैलरी है एंड इधर आफ्टर वाले में 50% हो गया तो 10 lakhs आ गया है। देन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन सेम होता है, दैट इज 12% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग ने 12% लिया है। देन उसकी वजह से जो अपना टोटल अमाउंट पीएफ का आया है वो आया है 1,44,000 बिफोर में, और आफ्टर में आया 2,40,000। एंड टोटल सैलरी का इंक्रीमेंट अगर एनुअली अपन देखें तो मैंने अज्यूम किया है कि 20% तो एटलीस्ट सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो अभी आपको चेंज देखने में लग रहा होगा कि केवल अराउंड 96,000 का प्रॉफिट हो रहा है क्या, वो भी जो इन हैंड सैलरी से कम हो रहा। लेट्स अंडरस्टैंड कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की टेबल में। तो बिफोर जब ये 30% था तो ईयर 1 में ओपनिंग बैलेंस 0 और कैश डिपॉजिट ये 1,44,000 था। 1,44,000 आया है टोटल अमाउंट जो कंपनी वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं पीएफ में। अब उस पीएफ के अमाउंट पे अपने को 8.25% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर का आ गया 1,55,000। देन ये ओपनिंग बैलेंस बन गया नेक्स्ट ईयर का। फिर कैश डिपॉजिट को मैंने 20% इंक्रीज किया है क्योंकि अपना जो सैलरी का इंक्रीमेंट था वो 20% था। अगर वो 20% अपनी सैलरी इंक्रीज होगी तो जो बेसिक सैलरी हो वो भी 20% से इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने ऊपर वाले कैश डिपॉजिट में 20% ऐड कर दिया है। फिर ओपनिंग प्लस कैश डिपॉजिट में अपन ने इंटरेस्ट निकाला, उससे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ऐसे अगर अपन 5 साल करेंगे तो 5 साल के बाद जो अपना एक्यूमुलेटेड बैलेंस पीएफ में होगा वो अराउंड 13,29,000 होगा। मैं इस एग्जाम्पल में अपन अज्यूम करें कि 5 साल तक अपन काम करें, उसके बाद चेक करने वाले हैं कि कितना बैलेंस है। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर जो बेसिक सैलरी है वो 50% हो गया तो कितना चेंज आएगा एंड कैसे वर्क करेगा। तो ईयर 1 के स्टार्ट में 0 है, कैश डिपॉजिट हुआ है 2,40,000 जो कि अपन ने इधर से लिया है। देन उस पर इंटरेस्ट और सेम जो भी ऊपर जैसा। तो टोटल 5 साल के बाद आप देख सकते हैं कि वो जो अमाउंट 13 लाख था वो 22 लाख रुपए हो चुका है, 22,15,000 रुपए हो गया है। जस्ट बिकॉज आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 96,000 से इंक्रीज हुआ है। तो टोटल इंक्रीज इन वैल्यू 8,86,112। ये केवल अपन 5 साल की बात कर रहे हैं। जस्ट अज्यूम अगर इसी फिगर को मैं 10 साल तक कंटिन्यू करता हूं तो कितना चेंज आ जाएगा। वेलकम यू बैक। तो क्या आप बताइए, क्या आपको ये सेशन इंसाइटफुल लगा एंड कुछ नया आपने सीखा क्या इस सेशन से। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि
जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस लाता रहूँ। एंड टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम